फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लासेज में। और स्टूडेंट, आप जानते ही हम पढ़ रहे थे हिंदी, और हिंदी में गद्य खंड, गद्य में था हमारा पाठ तेरा मानवीय करुणा की दिव्य चमक। स्टूडेंट, बहुत इम्पोर्टेंट पाठ है और ऑलरेडी हम इस पाठ को पढ़ चुके थे, जान चुके थे। इससे पहले हमारी क्लास में हमने पढ़ा था फादर बुल्के का स्वभाव कैसा था। लेखक ने अपना अनुभव बताया था कि जब उनकी पत्नी की मृत्यु हुई और जब उनके पुत्र की मृत्यु हुई तो आए थे फादर बुल्के, उनके पास आए थे, उन्हें सांत्वना दी उन्होंने, और इतने ऐसे शब्द थे उनके कि लेखक को ऐसे लगा कि उनके मन को शांति मिल गई हो। या कितना बड़ा दुख था कि उनके पत्नी की मृत्यु हो गई, उनके बेटे की मृत्यु हो गई। ये बहुत बड़ा सदमा, बहुत बड़ा दुख लेखक के लिए था, लेकिन फादर की बातों से उनके मन को बहुत शांति मिली। यहाँ तक हमने जाना था। तब लेखक को लगा था कि फादर जो हैं, तब लेखक देखिए वैसे भी फादर क्या थे, उन एकदम से करुणा की मूर्ति थी, ऐसा कहा जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। और वो थे भी कि बिल्कुल उनके अंदर असीम प्रेम भरा हुआ था, हर किसी के लिए प्रेम भरा हुआ था, तभी तो लोगों पर उनकी बातों का असर होता था। इसी तरह से लेखक पर भी हुआ और उनके शब्दों से उन्हें इतनी शांति मिली, बिल्कुल जैसे कि उनका दुख बिल्कुल कम हो गया हो, ऐसा उनको लगा। चलिए इससे आगे हम जानते हैं आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। ठीक है, तो लेखक ने लिखा कि आज वो नहीं है, इस दुनिया में आज नहीं है फादर कामिल बुल्के दुनिया में नहीं है और वो दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। लेखक ये भी लिखते कि दिल्ली में वो थे और बीमार थे, लेकिन हमें पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया, कि इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि वो बाहें खोलकर हमें गले नहीं लगा सके। क्यों नहीं लगा सके स्टूडेंट? क्योंकि फादर इस दुनिया में अब नहीं थे। ठीक है, तो फिर वो कैसे गले लगाते ना। लेकिन उससे पहले जब भी लेखक से मिलते थे, दिल्ली आते थे, तो हमेशा वो हाथ खोलकर, बाहें खोलकर फादर को, लेखक को और उनके जितने भी मिलने वाले थे उनसे जब भी मिलते तो वो गले लगाकर मिला करते थे। तो इस बार ऐसा नहीं हुआ था। इस बार लेखक को एक अभाव खटक रहा था उनका कि आज फादर नहीं है इस दुनिया में। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत के में जिस्म पर पड़ी थी। लेखक लिखते हैं कि वो दिल्ली में रहे और बीमार रहे, लेकिन हमें पता नहीं चला, हम उनको देखने, उनको मिलने नहीं जा पाए। और जब हमें उनके बारे में पता चला तो लेखक लिखते हैं कि हम गए वहाँ पर, तो तब हमने उनको कैसे हालत में देखा कि उनका जो जिस्म था, उनका जो शरीर था, वो ताबूत के अंदर पड़ा था। और उनकी बाहें हमेशा लोगों को गले लगाया करती थी, लेखक को गले लगाया करती थी, वो बाहें क्या थी, उंगलियां आपस में उलझी हुई थी और उनके जिस्म पर पड़ी थी। क्योंकि आपने देखा होगा अगर किसी की डेथ हो जाए तो उसके फिंगर को, उनके हाथों को फोल्ड करके और पेट पर रख दिया जाता है। तो इस तरह से लेखक को इस दशा में फादर मिले थे लास्ट टाइम पर। और उनकी हाथों की उंगलियां कैसी थी? सूजी उंगलियां थी, सूज गई थी उनकी उंगलियां, और उन उंगलियों को आपस में उलझाकर ऐसे रखकर और वो ताबूत में उनको लिटा रखा था। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी, और जो उनके चेहरे पर हमेशा शांति रहा करती थी, क्योंकि कभी भी उनको किसी ने दुख में उलझते हुए, परेशानी में, चिंतित भाव उनके चेहरे पर कभी किसी ने नहीं देखे थे। हमेशा लोग जब उनको देखते थे तो लोगों ने देखा उनके चेहरे पर एक शांति रहती थी, हमेशा शांत भाव से वो रहा करते थे। चेहरे को देखकर हमेशा ऐसा लगता है कि बड़ी शांति है इनके चेहरे पर। तो उस समय भी वो शांति थी। जब उनकी मृत्यु हो गई थी, जब उनका निर्जीव शरीर पड़ा था ताबूत में, तब भी उनके चेहरे पर वही शांति थी जो हमेशा रहा करती थी। तब भी वो तनिक भी विचलित नहीं दिखाई दे रहे थे, या फिर चेहरे पर जो दर्द होता है या किसी तरह का ऐसा आभास लेखक को नहीं हुआ था। तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। जब लेखक ने उनको देखा तो 18 अगस्त 1982 यानी कि 1982, ठीक है, 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। जब लेखक ने देखा तो उनकी तरलता जो थी, जो खून था, वो जम चुका था। यानी कि जब इंसान मर जाता है तो उसका जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है शरीर में, रक्त संचरण जिसको बोलेंगे हिंदी में, वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। जब दिल काम नहीं करेगा तो पूरे बॉडी के ऑर्गन काम नहीं करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, तो शरीर कैसा हो जाएगा, जम जाता है। एक तरह से कहना चाहिए वो जो
जीवंतता रहती है वो ख़त्म हो जाती थी। ऐसे ही फादर का भी हुआ, उनके जो निर्जीव देह पड़ी थी, शरीर पड़ा था, उसी के बारे में लेखक ने लिखा है। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। और दिल्ली में कश्मीरी गेट के पास निकलसन कब्रगाह है, ईसाइयों की कब्रगाह है, तो वहाँ पर एक छोटी सी नीली गाड़ी से उनका ताबूत उतारा गया, अर्थात उनको शमशान ले जाया गया। कुछ पादरी थे उनके साथ ही रघुवंश जी का बेटा था, वही रघुवंश है जिनको वो अपनी माँ की चिट्ठियाँ दिखाया करते थे, उनके मित्र थे रघुवंश जी, है ना। तो रघुवंश जी का बेटा था साथ में। सोचिए, दो दोस्त थे, फादर और रघुवंश जी का बेटा था वो, क्योंकि उनके जो पिताजी के मित्र थे वो, तो वो भी था वहाँ पर। तो कौन था? कुछ पादरी थे। जब वहाँ पर कब्र में शमशान में उनका ताबूत लाया गया, तब क्या था, कुछ पादरी उनके साथ थे, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर उसे उतार रहे थे। ठीक है, कुछ, क्योंकि फादर का तो भारत में कोई अपना नहीं था ना, कोई उनका अपना सगे रिश्तेदार थोड़ी थे, अपना कोई परिजन नहीं था, उनका परिजन नहीं थे, लेकिन क्या था, उन्होंने अपने संबंध यही बनाए थे, भारत में आके बनाए थे। रघुवंश जी के परिवार से उनका बिल्कुल ऐसा ही संबंध था, उनके बेटे से, उनसे बच्चों से, और भी बहुत सारे उनके साथी थे जिनसे उनका संबंध बहुत अच्छा था, पारिवारिक संबंध थे। तो रघुवंश जी का बेटा भी आया उनको कब्र तक पहुंचाने के लिए, या उनके अंतिम संस्कार में वो शामिल हुआ। साथ ही राजेश्वर सिंह भी थे और भी कुछ परिजन थे, उनके परिवार के और लोग भी थे, जो वहाँ से, किसके? फादर के नहीं, जो उनके मिलने वाले लोग थे, उनके मित्र थे, उन लोगों के। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया। अब आपने देखा होगा, जो शमशान होते हैं, जो क्रिश्चियन के शमशान होते हैं, क्रिश्चियन जो ईसाई लोग होते हैं, उनके शमशान होते हैं, तो वहाँ पर भी ताबूत लगे हुए होते हैं। ताबूत में ही वो ताबूत से लेकर आते हैं, जो जैसे क्या होता है, हिंदुओं में अर्थी होती है, उस पर लेकर आते हैं शव को। लेकिन जो ईसाई होते हैं, उन ईसाई धर्म में क्या होता है, ताबूत के अंदर लेकर आते हैं। तो जब वो लेकर गए शमशान में, उसमें एक शमशान में आगे तक जाने के लिए बीच में पतली सी सड़क थी, लंबी थी, पतली सी संकरी कहते हैं, पतली सी सड़क, तो ज़्यादा चौड़ी नहीं थी, पतली सी संकरी सी सड़क थी। उसके चारों ओर क्या थे? पेड़ थे, और शांत, क्योंकि कब्रिस्तान का माहौल कैसा होगा? शांत होगा ना, शमशान का माहौल। वहाँ पर कोई शोर शराबा नहीं होता, वहाँ तो सन्नाटा होता है। कभी भी आप जाएंगे, आप फील करेंगे कि यहाँ तो सन्नाटा है। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट? देखिए, आप मार्केट में आ जाए, भीड़ भाड़ कोलाहल, अजीब सा इरिटेशन रहेगा, लेकिन शमशान में जाके क्यों शांति होती? क्योंकि शमशान यानी कि शांति का माहौल इसलिए होता है वहाँ पर, क्योंकि ये भी ऐसी जगह होती है जहाँ पर लोगों की अंतिम यात्रा होती है, यानी कि यात्रा उनकी अंतिम होती है वहाँ पर शमशान में। और कुछ ऐसा ही माहौल होता है, गम का माहौल, क्योंकि कोई भी अपने प्रियजन को खोकर सुखी या खुश नहीं हो सकता। तो अगर आप कभी इस तरह से जाएं तो आपको खुद ही आभास हो जाएगा कि यहाँ कुछ सन्नाटा है, एकदम से सुनसान सा है। तो ऐसे ही वो कब्रिस्तान था। फिर उन्होंने क्या किया, देखो, कुछ ये थे इनके साथ। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया। कब्रगाह का आखिरी छोर पर ले जाया गया, बिल्कुल बीच में नहीं। उनके ताबूत को उतारा गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। अब ये होता है ना, आपने देखा होगा, आप जानते होंगे कि जब किसी की डेथ हो जाती है, तो कोई भी धर्म हो, जैसे मुस्लिम धर्म में और ईसाई धर्म में क्या होता है, उसको ज़मीन में गाड़ा जाता है, शव को कब्र खोदी जाती है, गड्ढा खोदा जाता है ज़मीन में, उसमें शव को लिटा दिया जाता है और मिट्टी से ढक दिया जाता है। और हिंदुओं में क्या होता है, हिंदुओं में जलाया जाता है। तो जब घर में तैयारी हो रही होती है, किसी भी शव को ले जाने की, अंतिम संस्कार की तैयारी होती है, उससे पहले वो इंतज़ाम वहाँ पे किया जाता है। शमशान में कुछ लोग पहले चले जाते हैं। अगर और किसी और धर्म की बात हम करें तो वहाँ जिस भी धर्म में जैसा अंतिम संस्कार होता है उसी के अनुसार पहले से तैयारी की जाती है। जैसे मुस्लिम धर्म में और ईसाई धर्म में कब्र पहले से खोद दी जाती है, यानी कि घर से जब लाने की तैयारी होती है कि भाई लेकर आओ शव को, तब तक कब्र वहाँ पर तैयार रहती है। वरना शव को ले आए, इतनी देर शव रखेंगे, फिर कब्र खोदेंगे, ऐसा नहीं करते। पहले से कुछ लोग आकर कब्र खोद देते हैं। ऐसे हिंदू धर्म में जब घर में
जो पार्थिव शरीर को उठाने की तैयारी चल रही होती है, या नहलाओ या कुछ भी और संस्कार करो, तो उस समय अंतिम संस्कार से पहले जो भी क्रियाएं होती वो करो। उससे पहले कुछ लोग जाते हैं शमशान में, वहाँ पर लकड़ी या जिससे भी आप शव को जलाते हैं वो सारा इंतज़ाम वहाँ पर पहले किया जाता है। तो ऐसे ही जब फादर का पार्थिव शरीर, जो निर्जीव शरीर वहाँ पर शमशान में ले जाया गया, तो पहले से वहाँ पर कब्र खोदी जा चुकी थी। ठीक है, तो कब्र थी क्या थी? खुदी हुई कब्र, अवाक मुँह खोले लेटी थी। बिल्कुल खाली कब्र थी, अवाक मुँह खोले थी। और क्या हुआ देखिए, ऊपर करील की घनी छां थी। और क्या था? उस शमशान में बहुत सारे पेड़ थे, करील का पेड़ था, करील की घनी छां थी। जहाँ पे कब्र खोदी थी वहाँ पर करील के पेड़ की घनी छां थी। और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त, चारों ओर कब्रें ही कब्रें थी। क्या होगा शमशान में, कब्रिस्तान में क्या होगा? कब्रें तो होंगी, सब मरे हुए लोगों की कब्र होंगी, हर किसी को वहाँ दफनाया जाता है ना, हर किसी का अंतिम संस्कार किया जाता है। तो उस शमशान में चारों ओर कब्रें ही कब्रें थी। और धूप के वृत्त थे, धूप आ रही थी पेड़ों से छन छन के, कहीं पे धूप के वृत्त कहते हैं, गोल गोल घेरे। तो जगह जगह अगर पेड़ों में के बीच में से धूप आएगी तो जगह जगह धूप होगी ना, तो इस तरह से धूप के वृत्त थे। जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अब जो भी नाम मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ ये सारे नाम कौन है? साहित्य जगत से संबंधित है, अर्थात ये लेखक हैं, किसी न किसी रूप में साहित्यकार हैं। जैनेन्द्र कुमार ये भी लेखक हैं। विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग। देखो ये लोग तो हिंदी जगत, क्योंकि हिंदी से उन्हें बहुत प्रेम था, हिंदी के वो प्रवक्ता भी रहे, प्रोफेसर रहे। रांची आपने है सेंट जेवियर्स कॉलेज में वो प्राध्यापक हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए थे। तो आपने देखा कि वो लोग भी थे, और प्लस हमारे भारत में जो ईसाई समुदाय के लोग थे तो वो भी मसीही समुदाय यानी कि ईसाई समुदाय के लोग भी थे। क्योंकि भाई देखो वो क्योंकि क्रिश्चियन थे और उनका अंतिम संस्कार हमें उन्हीं के धर्म के अनुसार करना होगा ना, भले ही वो भारत में थे। तो हमारा भारत तो कैसा है, आपको पता ही है कि सारे धर्मों के लोग हमारे भारत में रहते हैं। तो सभी को अपने अपने धर्म को मानने की और उसके अनुसार रहने की, अंतिम संस्कार कोई भी संस्कार करने की आज़ादी होती है। इसी तरह से भाई जो हिंदू लोग थे वो भी थे, उनके साथ उनकी अंतिम संस्कार में शामिल थे। और साथ ही साथ जो मसीही समुदाय थे, ठीक है, जो फादर वगैरह, जो ऐसी संस्था होती है वो फादर वगैरह और लोग भी वो थे उनके साथ। पादरीगण उनके बीच में गैरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश, दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे। अब देखो वहाँ पर पहले से ही कि कुछ लोग पहले से ही कब्रिस्तान पहुँच गए थे। ठीक है, उनमें कौन कौन थे? देखो इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान के शिक्षक थे। कौन थे? डॉक्टर सत्यप्रकाश, डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में, उस संकरी सड़क, पतली सी सड़क जो थी उसी की ठंडी उदासी में खड़े थे। ठीक है, क्योंकि कब्रिस्तान में उदासी के अलावा खुशी का माहौल नहीं होगा। सभी दुखी लोग वहाँ पर जाते हैं, यानी कि हम अपने प्रियजन को अगर अंतिम संस्कार करके आए तो हम मतलब दुखी हैं वहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ उदासी में वो पहले से ही खड़े थे और खामोश खड़े थे। अब बताइए वहाँ किसी की शव यात्रा में जाएंगे, आप चीखते चिल्लाते थोड़ी जाएंगे, खामोश खड़े थे। ऐसे ही वो भी खड़े थे, अपरिचित आहटों से दबे थे, सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ। अब बहुत सारे लोग और भी थे, कुछ लोग अपरिचित थे जिनको फादर जानते ही नहीं थे, है ना, वो लोग फादर को जानते थे। ठीक है, सब लोग हर किसी को नहीं जानते। अब कोई ऐसा इंसान है जिसकी मृत्यु हो जाए तो उसके साथ कुछ तो उसके जान पहचान के लोगों में कुछ ऐसे भी हो गए जिनको कभी फादर मिले थे। हो सकता फादर उनको जानते हो, हम उनको ना जानते हो। तो इस तरह से बहुत सारी वहाँ पे भीड़ हो गई थी, इकट्ठी हो गई थी कब्रिस्तान में। बहुत सारे अपरिचित लोग भी आ गए थे। आहट सुन सुनकर कि फादर की मृत्यु हो गई। सब लोग वहाँ पर सिमट आए थे। कहाँ पर? कब्र के चारों ओर। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई, मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। अब देखो फादर की जो देह थी, शरीर था जो उनका, वो कब्र में लिटाया गया और फिर मसीही विधि से, जो ईसाई धर्म होता है उसी के अनुसार क्या हुआ, अंतिम संस्कार शुरू हुआ। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा किसने किया उनका अंतिम संस्कार? यहाँ पर आपको ध्यान रखना है रांची के, क्योंकि रांची में थे ना प्रोफेसर, वो वहाँ पर ही हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे थे।
वहीं से फादर पास्कल थे तोयना उनका नाम था, उनके द्वारा उनका अंतिम संस्कार शुरू हुआ। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, ठीक है। अब देखो वहाँ से प्रार्थना मसीही विधि के से प्रार्थना हुई, बहुत सारा जो भी उनका संस्कार था वो उन्होंने किया और जिस तरह से होता था। और उसके बाद जो फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर क्या की, श्रद्धांजलि अर्पित की कि भाई देखो इतने महान थे, याद किया उनको, कुछ शब्द उनको अर्पित किए। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती में ऐसे रत्न और पैदा हों। क्या कहा उन्होंने, फादर पास्कल ने उनके कहा कि जो फादर बुल्के हैं वो धरती में जा रहे हैं और धरती पर ऐसे और रत्न पैदा हों, क्योंकि वो थे ही इतने महान, थे ही इस तरह के इंसान की ज़्यादा होते नहीं है दुनिया में, इस तरह के लोग बहुत कम हुआ करते हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया और फिर देह कब्र में उतार दी गई। उसके बाद क्या हुआ, देह को कब्र में उतार दिया गया, लिटा दिया गया। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा। तो लेखक लिखते हैं कि मुझे नहीं पता कि कभी इस सन्यासी ने, है ना, फादर ने कभी सोचा भी होगा कि मेरी मृत्यु पर कोई रोएगा या नहीं रोएगा, क्योंकि विदेशी थे वो और भारत में रह रहे थे, उनका कोई परिवार नहीं था, यहाँ पर कोई अपने सगे संबंधी नहीं थे। तो उन्होंने कभी सोचा होगा कि मेरी मृत्यु होगी तो कोई रोने वाला होगा भी या नहीं होगा। लेकिन ठीक है, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। लेकिन उस क्षण जब उनका जो देह थी, उनकी देह, उनका शव कब्र में उतारा जा रहा था, तो उस समय रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आँखों का गिनना स्याही फैलाना है। तो लेखक ने यहाँ पर एक लाइन लिखी, नम आँखों का गिनना स्याही फैलाना है। इसका क्या अर्थ हुआ स्वयं, इसका अर्थ हुआ कि फादर बुल्के की मृत्यु पर, ठीक है, फादर बुल्के की मृत्यु पर वहाँ उपस्थित जितने भी लोग उपस्थित थे वो उन सब की आंखें नम थीं, अर्थात वो सब वहाँ पर रो रहे थे, ठीक है। उनका उल्लेख ही नहीं किया जा सकता, उतने सारे लोग थे वहाँ पर, इतने उपस्थित जितने भी लोग थे और बहुत सारी भीड़ थी वहाँ पर। जिसने भी सुना फादर की मृत्यु के, सब वहाँ पर कब्रिस्तान में आ चुके थे। तो बहुत सारे लोग थे वहाँ पर उनकी मृत्यु पर उपस्थित। नम आँखें वाले व्यक्तियों का नामों का उल्लेख यहाँ पर नहीं किया जा सकता। लेखक कह रहे हैं असंभव है कि इतने सारे लोग जितने वहाँ पर उपस्थित थे और वो सभी रो रहे थे, उन सब का उल्लेख करना इस पाठ में या कहीं पर भी उन सब के नामों का उल्लेख करना सिर्फ स्याही फैलाना है, स्याही खराब करना है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर उन सब के नामों का उल्लेख कवि कर देते, लेखक कर देते, तो क्या हो जाता, केवल स्याही बर्बाद करना है। तो लेखक लिख रहे हैं कि वहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग थे उन सब के नामों का उल्लेख करना, वो सब रो रहे थे, कितने नम आँखों वाले लोग थे, उन सब के नामों को अगर मैं यहाँ पर लिखने बैठूँ तो ये बेकार है, बिल्कुल बेकार है। वो केवल स्याही बर्बाद करना है, क्योंकि जितने थे वहाँ पर वो सभी दुखी थे और सभी रो रहे थे। क्या मतलब हुआ इसका कि आंसू बहाने वालों की कोई कमी नहीं थी और आंसू बहाने वालों की संख्या इतनी थी कि उसे गिनना असंभव था, उसे गिना नहीं जा सकता था। क्या है नम आँखों का गिनना स्याही फैलाना, कि फादर की मृत्यु पर रोने वालों की संख्या इतनी थी कि उनको गिना नहीं जा सकता था। क्या कभी फादर ने ऐसा सोचा होगा कि मैं जब मरूंगा तो कोई रोएगा या नहीं रोएगा मुझे? हर किसी का प्रियजन मर जाता है, वो लोग रोते हैं, हर किसी को दुख होता है, लेकिन फादर का तो कोई था नहीं, उन्होंने कभी सोचा होगा। लेकिन हुआ बिल्कुल इसका उल्टा, वहाँ पर असंख्य लोग थे और वो सभी रो रहे थे। लेखक ने इसलिए लिखा कि उन सबके नामों का उल्लेख करना पाठ में केवल और केवल स्याही फैलाने जैसा है। उन सब के नाम हम लिख ही नहीं पाएंगे इस पाठ में, इतने लोग रो रहे थे, ठीक है। फिर ये देखिए, इस तरह हमारे बीच से वह चला गया। कौन? फादर बुल्के, जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था। लेखक यहाँ पर कहते हैं कि वो अब इस दुनिया से चले गए, हमारे बीच से चले गए। कौन? फादर बुल्के। और वही सबसे ज़्यादा कैसे थे? घने वृक्ष की तरह थे, सबसे ज़्यादा छायादार वृक्ष की तरह थे, सबसे ज़्यादा फल फूल देने वाले थे वो। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इतना प्रेम था, किसी से स्वार्थ के वशीभूत वो नहीं मिलते थे, सबको प्रेम, सब पर वो प्रेम की वर्षा करते थे, इसलिए उनको ऐसा कहा, ठीक है। और क्या था? फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, वो सबसे अलग थे। मनुष्य होकर भी वो मनुष्य जैसे नहीं थे, वो तो किसी दिव्यात्मा जैसे काम करते थे, ऐसे ही वो थे।
सबका होकर, वो सबके थे, सबका होकर मतलब सबके लिए थे, सबके थे और सबसे ऊंचाई पर थे। अर्थात हम मनुष्यता, उनमें मनुष्यता इतनी भरी थी, कोई स्वार्थ नहीं था उनके अंदर, तो वो क्या हो गया, मनुष्यों में सबसे ऊंची कोटि के हो गए। तो इसलिए वो सबसे ऊंचाई पर थे और मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलाते खड़े थे। ऐसा लग रहा था कोई वृक्ष है ना जो सबसे ऊंचा चोटी पे खड़ा है, सबसे घना है, सबसे छायादार है, इसी तरह से वो क्या थे, करुणा से भरे हुए एक वृक्ष के, घने वृक्ष के समान थे, जिस पर हमेशा फल फूल और गंध रहती है। यस सब। और फिर क्या था, देखो, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आँच की तरह आजीवन बनी रहेगी। और उनकी स्मृति, किसकी स्मृति, फादर की स्मृति या याद सबके मन में जो उनके निकट थे, किसी पवित्र यज्ञ की आग की तरह हमेशा हमारे मन में रहेगी। अर्थात हम उनको भूल नहीं सकते, वो लोग उनको नहीं भूल सकते जो फादर के साथ रहे, उनके संपर्क में रहे, वो कभी नहीं भूल सकते फादर को। और उनकी याद ना हर किसी के मन में, जो उनको जानते थे, जिनसे उनका परिचय था, उनके मन में किसी पवित्र यज्ञ की अग्नि की तरह रहेगी। जैसे हम किसी पवित्र चीज़ को, पवित्र अग्नि को भूल नहीं पाते हैं, उसी तरह से हमेशा रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। और यहाँ पर जो लेखक है उन्होंने क्या किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। किसको श्रद्धांजलि अर्पित की, फादर को श्रद्धांजलि अर्पित की कि भाई मैं उनकी याद में श्रद्धानत हूँ। अर्थात उनको मैं इस पाठ से अपने शब्दों से उनको क्या करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और हमेशा मैं उनके प्रति क्या रहूँगा, श्रद्धानत ही रहूँगा। तो ये था स्टूडेंट हमारा पाठ, हमने जाना था फादर कामिल बुल्के के बारे में और ये पाठ हो गया समाप्त। तो हम अब मिलेंगे क्योंकि हमारे स्कूल ओपन हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, खुशखबरी है हम सब के लिए। तो मिलेंगे फिर आप ऑफलाइन क्लासेस में। तो अभी तो इतना ही है और इसके क्वेश्चन आंसर तो हम ऑफलाइन ही लिखेंगे, अभी कोई PDF आपको नहीं प्रोवाइड की जाएगी। तो स्टूडेंट ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट फिर मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।